हादी का ये उधार मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। चुका सकती हैं आप। कैसे? उनके लिए दुआ करके, जब वो ठीक हो जाए उनका ख्याल रखना। जब हम अटैक का वेट कर रहे थे तो एक आदमी मुसलसल किसी से बात कर रहा था फोन पे। हाँ जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों किसी से मशवरे में लगे हुए थे उस टाइम पर। ये सीमी और मुख्तार समझ रहे हैं कि हम दोनों को रास्ते से हटा के सारा माल खुद ले लेंगे। इतने बेवकूफ नहीं है हम इन पे हमला कर देंगे, समझा तू? अरे बातें करे जा रहे हैं, बता तो सही कि करना क्या है यार। हम ऐसा करेंगे कि मुख्तार की बेटी और सीमी के बेटे को अगवा करेंगे और फिर उनसे मुंह मांगी रकम मांगेंगे। रकम मिलने के बाद हम इस मुल्क से फरार हो जाएंगे, ऐश करेंगे, बाहर सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। भाग तू, भाग नहीं यूसुफ, तू निकल जा, अभी तो निकल बाबा, तू निकल निकल तू, पकड़ उसको, पकड़ इसको, गोली नहीं चला। चलो जी नहीं, उसको अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर्स कह रहे हैं थोड़ा वक्त और लग जाएगा। जी आप फिक्र ना करें, पैसों का इंतजाम हो गया है। जी गुड़िया। जी ओके, अल्लाह हाफिज। जी अम्मा। क्या हॉस्पिटल से फोन आया था? नहीं अम्मा, हॉस्पिटल से फोन आया तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो क्या तुम्हारे शौहर का फोन आया था? जी आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने गुड्डू के बारे में बताया तुमको? जी गुड्डू का पूछने के लिए फोन किया था उन्होंने। बेटा क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। क्या आपको सब पता चल गया? हाँ, तुम गुड्डू के लिए बहुत परेशान हो ना। तुम्हें याद है बेटा, जब तुम दोनों छोटे थे गुड्डू को मार पड़ती या डांट पड़ती, न जाने तुम कहाँ से आ जाती उसको बचाने के लिए। तुम्हें पता है घर में देने को एक ढेला भी नहीं होता था, लेकिन तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए वो न जाने कहाँ से पैसे लेकर आता। और यही बातें, यही हरकतें, बुरी हरकतें बनती चली गई और हाजी साहब ने उसको घर से निकाल दिया। अब देखो जरा, सबसे ज्यादा वही परेशान है। बस दुआ करो मेरी बच्ची कि गुड्डू सही होके जल्दी से घर आ जाए, मेरा बच्चा। और फिर उसका निकाह भी तो करना है और उसके साथ। इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो। हेलो। कहाँ गायब? रात से कोई अता पता ही नहीं है तुम्हारा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत क्या? खैर मेरी छोड़ो, ये बताओ आदि ठीक है? आदि को अभी तक होश नहीं आया। तुम कहाँ हो? सब इतना परेशान है तुम्हारे लिए। मरियम कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी नहीं बचा। मैं तन्हा हो गया। क्या हुआ उमर? तुम परेशान लग रहे हो, हुआ क्या है? मरियम, अब्बू। क्या उमर, क्या अब्बू? अब्बू नहीं रहे। है बिखरने को ये महफिल रंगो बू,
है बिखरने को ये महफिल रंगो बू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। क्या हो गया मरियम, सब ठीक है ना? साहब वो उमर के अब्बू का इंतकाल हो गया। मगर कैसे, क्या कह रही हो तुम? साथ मेरी अभी उमर से बात हुई, हमें जाना होगा उसके पास, उसे हमारी जरूरत है, हमें जाना होगा। फिर इधर आदि को कैसे छोड़े अकेला? आदिल को होश आ गया है। तो डॉक्टर क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी कुछ चेकअप हो जाए फिर उसके बाद आप मिल लीजिए। डॉक्टर साहब, आदि खतरे से तो बाहर है ना? ऑफ कोर्स, ही इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। साथ अब तो आदि को भी होश आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीमी मैडम या हाजी अब्बा को फोन करता हूँ, वो उमर के पास चले जाएंगे। हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे भी उमर के पास जाना है। देखो आदि के अम्मी अब्बू जैसे ही आ जाएंगे तो प्रॉमिस मैं तुम्हें वहां लेकर चला जाऊंगा। ओ शिजा, क्या करें? कुछ मत करना, तुम उससे जाके मिलो और शिजा को शक मत होने देना। तुम जाओ, मैं सीमी मैडम को फोन करके आता हूँ। सर जी। हाँ बोलो। कुछ देखा जी? हाँ बिल्कुल देखा। कुछ समझ आया जी? सब समझ आई है। क्या समझ आया जी? और यही कि हमारी बहुत जल्द छुट्टी होने वाली है। हमारी या आपकी? बहुत थकाया तू, थक गया हूं। अब जल्दी से सब कुछ बता दे। अरे साहब, आपको पहला मुजरिम ऐसा मिला होगा जो हंस के सब कुछ बता देगा। चल फिर बता। वो अड्डा हमारा था। वाह, अड्डा तुम्हारा था? हमारा था। चल मालिक का नाम बता जल्दी से। अरे सरकार, गलत सवाल पूछ लिया आपने, ये थोड़ी ना बता सकता हूं आपको। वो अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहा है ना, तेरी भूल है, उसको बचा नहीं सकता कोई। गलत फहमी है आपकी। मैं जानता हूं कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं, मगर मेरा एक काम अधूरा है जो पूरा करना है। बस वो पूरा हो जाए तो आपको सब कुछ बता दूंगा। क्या काम है? क्या काम है? फिर गलत सवाल। अच्छा चल, ये बता के कौन करेगा वो काम? मेरा साथी जो फरार हो गया था। एक सीधे सीधे बता दे, वरना लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा। आपको अंदर डालना है डाल दे, जान से मारना है मार दे, मगर मैंने उसका दार से बदला लेना है, तड़पता हुआ देखना है उसे। बड़ा सुकून मिलेगा मुझे उसे तड़पा के, ठंड पड़ जाएगी कलेजे में। नालायक
नालायक होगा तेरा बाप। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। आप जा सकती हैं। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? आपने सुनने के लिए कुछ छोड़ा है? हाँ सर, कुछ बताया? एतराफ जुर्म तो कर लिया है, लेकिन मालिक का नाम नहीं बता रहा। वो क्यों सर? मेरा ख्याल है कि मालिक से अनबन हो गई है। पता नहीं, कह रहा था हिसाब चुकता करूंगा फिर बताऊंगा। हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि नुकसान कम से कम हो। सर ये जिम्मेदारी मेरी है, आप फिक्र ना करें। ठीक है, जो करना है जल्दी करना है। जस सर। हाँ साथ बोलो। आदि को होश आ गया? और अख्तर साहब का क्या हुआ? What? उमर कहाँ है? अच्छा तुम लोग अस्पताल में ही रहो, मैं जा रही हूँ। मैं तो तुझे नालायक समझता था, तू तो बड़ा बहादुर निकला चैंपियन। नालायक होगा तेरा बाप। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। आदि ये क्या करके बैठ गए हो तुम लोग? मैंने अपने निकाह पे इतना मिस किया, एटलीस्ट मुझे बता तो देते। शजा, तुम्हें बता के तुम्हारी शादी वाला दिन खराब तो नहीं कर सकते थे। उमर कहाँ है? आदि आई थिंक तुम आराम करो थोड़ा, उमर आता होगा। रास्ते में पहुंच जाएगा अभी थोड़ी देर में। मास्क ऊपर कर। क्यों आई यहाँ? उमर, मुझे पता नहीं था, अभी पता चला। मैं पहले पता होता तो क्या कर लेती आप? क्या कर लेती? मैं तुम्हारी मदद करती। मदद? मदद कर लेती आप मेरी? पैसे दे देती या ज्यादा से ज्यादा मैयत का खर्चा उठा लेती और फिर उस एहसान के बदले फायदा उठा। शायद तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे अब्बू के। क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता आपको मेरे अब्बू के बारे में। मुझे अपने बाप को दफनाने के लिए किसी सीमी की जरूरत नहीं है। मेहनत करना सिखाया मेरे बाप ने मुझे, और आपसे पैसे लेके ये करने से बेहतर था कि मैं किसी से उधार लेके ये कर लूं, और वही मैंने किया।
क्योंकि फायदा उठाती हैं फिर आप एहसान करके। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कोई एहसान नहीं है मुझ पर। एक एहसान था, आपने मेरे बाप का इलाज करा और वो मैं वापस कर रहा हूं। अंकल आप कैसे हैं? ठीक है। तुम रो रहे हो? मैं क्यों रहूंगा? उमर, इट्स ओके टू फील पेन। तो मेरा पता है ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। उमर, you need to stop acting tough all the time. टफ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करूं। हंसूं या रोना शुरू कर दूं? और आज जब मैं इस काबिल हुआ हूं कि मैं उनका खर्चा उठा सकूं तो मैं नहीं उठा पा रहा। पर क्यों? क्या हुआ? तुमने तो काफी पैसे कमा लिए थे। वो सब डायग्नोस्टिक और टेस्ट में खत्म हो गया। MRI, एडमिशंस, पोस्ट केयर का खर्चा मैं कैसे उठाऊं? क्या फायदा मेरे कंप्यूटर एक्सपर्ट होने का? डॉक्टर साहब कहाँ लेके जा रहे हैं अब्बा को? MRI के लिए लेके जा रहे हैं और बाद में भी इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो पेमेंट नहीं की है। पेमेंट हो चुकी है। इनकी पोस्ट केयर की नहीं, बल्कि इन्हें VIP रूम में शिफ्ट किया जाए। जी। थैंक यू। आप जा सकती हैं। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? आपने सुनने के लिए कुछ छोड़ा है? मेरी वजह से आदि। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो? इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अगर तुम आदि की बहन हो तो तुम मेरी बेटी भी तो बन सकती हो ना? मैं तो बस अपने बाप को दफन होता देख रहा था। सब कुछ एक ही दिन में हो गया। गुड्डू, तूने तो बिल्कुल डरा दिया था बेटा। अरे अम्मा फजूल में डरती हैं आप। मैंने तो बस इस मरियम की जान बचाई अम्मा। वो कैसे? अम्मा मोबाइल स्नैचर से बाजी की जान बचाई, वरना फिर आज बाजी यहाँ पे ना होती हमारे साथ। सॉरी अब्बा जी, मेरी वजह से आदि। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो? इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अगर तुम आदि की बहन हो तो तुम मेरी बेटी भी तो बन सकती हो ना? कोई बात नहीं। अंकल आप लोग यहाँ पर है ना, हम एक दोस्त से मिलकर आ जाएं अपने। किससे मिलने जाना? आदि हम उमर से मिलकर आते हैं तेरे पास। हाँ उमर को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ आदि बिल्कुल ठीक है, बस मिलकर आ रहे हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे तेरे पास। हाँ ख्याल रख अपना।
ये लीजिएगा भाई, बिल बनाइए। ये लीजिए, इसके पैसे काट। सर 1 मिनट 2 मिनट खड़े हुए ना, ये इनका पहले बिल बना दूं। यार भाईजान उसूल के खिलाफ है यार, पहले मैं आया हूँ। चाचा पाकिस्तान में सब कुछ उसूल के खिलाफ ही चलता है, जाइए अपना काम कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? कैसे लोग हैं यार? उमर ये कब और कैसे हुआ आखिर? हुआ यार, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। कम से कम हमें बता ही देते। तुमने बताया भी नहीं। सब कुछ एक ही दिन में हो गया। मैं तो बस अपने बाप को दफन होता देख रहा था। सब कुछ एक ही दिन में हो गया। बहुत इज्जत थी मेरे बाप की इस मोहल्ले में। सब कुछ मोहल्ले वालों ने ही किया। 1 रुपया नहीं देने दिया मुझे। माफ करना दोस्त, हम पहुंच नहीं सके। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी को भी नहीं बताया कुछ। और फिर वो आदि भी ठीक नहीं था। नहीं, आदि अब ठीक है, होश में आ गई। अस्पताल में है उसकी अम्मी उसके साथ। तुम कम से कम सीमी मैडम को तो बुला लेते। जिस शख्स की वजह से मैं इन हालात में, उसे किस मुंह से बुलाऊं? खैर आई थी वो, उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। जाने को कह दिया फौरन। मगर ऐसे क्यों किया उमर? कि इतने एहसानात हैं हम पर। कोई एहसानात नहीं है मरियम, इस्तेमाल हुए हम सब। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अगर मुख्तार के राज फाश करने थे तो हमें क्यों बुलाया? पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? हम भी अपनी बेबसी और लाचारी की वजह से सिर्फ खिलौना बन के रह गए। मगर सीमी मैडम ऐसा क्यों करेंगी हमारे साथ? हमें क्यों यूज करेंगी वो? इसी का पता लगाना है। आज के दौर में जहां अपने भी सिर्फ मतलब के तहत मिलते हैं, हम तो फिर भी गैर हैं। जिस तरह बात आगे बढ़ती जा रही है, हमें अपने काम की स्पीड को भी बढ़ाना होगा। लेकिन इतनी रात को अचानक से बुलाना, इमरजेंसी में कोई खास बात? कोई मसला हो गया क्या मैडम जी? नहीं मरियम, कोई मसला नहीं। हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए? नॉट एट ऑल। बल्कि हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग गोइंग इज अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। वो क्या होगा? माफ करना, थोड़ा लेट हो गया। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। शीजा और यासिर की एंगेजमेंट तय हो गई है। बहुत जल्द फंक्शन होगा और हमें अपना मिशन भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पुलिस भी इतनी तेजी से ही तफ्तीश कर रही है। इसीलिए जल्दबाजी के साथ साथ एहतियात भी बरतती है। मैम, तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा? मरियम जी, तुम तैयार हो? काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जी मैडम जी। सीमी मैडम का हम पर इतने एहसानात करना किसी मतलब से खाली नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मरियम। अरे जिसको फंसवाना हो उसी घर में अपने लड़के का निकाह करवा देना। ऐसा सिर्फ 2 ही वजूहात में होता है।
या कोई पुरानी रिश्तेदारी हो या कोई भयानक सा मतलब। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो हमें क्या करना चाहिए? वही जो आज तक सीमी मैडम ने हमें सिखाया। क्या? तफ्तीश। जब देखो मेरे कान के पीछे पड़े रहते हैं आप, तो मुझे महसूस होने लगा है कि मेरे कान लंबे हो रहे हैं। फिर भी गधा तुझसे बेहतर लगता है। अच्छा, अब पता लगा आप मेरे कान के पीछे क्यों पड़े रहते हो। अगर भागने की या होशियारी करने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा, समझे? क्या है अम्मा, हर वक्त मुझे फीके खाने क्यों खिलाती रहती हो? अरे मेरा बेटा, अगर ये ताकतवर खाने नहीं खाएगा तो कैसे सेहतयाब होगा? तो भाई हाजी अब्बा को खिलाओ ना ये बुजुर्गों वाले खाने। अच्छा, अब मैं बुजुर्ग हो गया, अभी भी अपने हाथ पांव पर कमा कर खाता हूँ। तो जाहिर है हाजी अब्बा अपने हाथ पैर पे कमाओगे। मैंने कब कहा कि किसी और के हाथ पैर लाके कमाते हो? आप तो ना वक्त देखते हैं ना जगह देखते हैं, बस शुरू हो जाते हैं। बस चुप करिए, खाने दें उसको आराम से। हाँ तो और नहीं तो क्या, जब देखो मेरे कान के पीछे पड़े रहते हैं आप, तो मुझे महसूस होने लगा है कि मेरे कान लंबे हो रहे हैं। फिर भी गधा तुझसे बेहतर लगता है। अच्छा, अब पता लगा आप मेरे कान के पीछे क्यों पड़े रहते हो। हाजी अब्बा, गधा बनाना है, हाथी नहीं बनाना है। इसलिए पकड़ता हूँ ताकि तू कुछ अकल पकड़ ले। बस भी करें हाजी साहब, इतनी मुश्किल से तो खाना खा रहा है, खाने दें उसको आराम से। खा ले मेरा बच्चा, खा ले। चलो जल्दी से सूप पियो और घर चलने की तैयारी करो। छोड़ दो। अंकल, आप कैसी हो बेटा? मैं माजरत चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह लाना पड़ा, वरना तुम मेरे साथ आती थी। What do you mean? Is this some kind of a bloody joke? जोक? मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब कुछ? मजाक तो तुम्हारे बाप ने किया है मेरे साथ। What? Dad? Dad ने क्या किया? सब कुछ तुम्हारे डैडी का ही किया धरा है। उनकी वजह से आज मेरा दोस्त यूसुफ जेल में बंद है, समझी? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? सब समझ में आ जाएगा। दोस्त की बेटी हो, इसलिए खाने पीने का इंतजाम किया है। अगर कोई और होता ना तो मुख्तार खून के आंसू रोता। और हाँ, अगर भागने की या होशियारी करने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा, समझे? और ये अपनी आवाज ना बंद रखो, समझे?
हाँ भाई, आज नहीं तो कल तुम्हारा साथी पकड़ा जाएगा। बेहतरी इसी में कि इसका पता बता दो। अरे साहब, आप खाम में अपना और साथियों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा भी है कि एक मेरा छोटा सा काम, जैसे ही वो हो जाएगा आपको सब बता दूंगा कि मेरा मालिक कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। तुम्हारे मालिक का पता निकलवाने के लिए ही तुम्हारे साथी का पता पूछा। अरे आप पुलिस वाले भी ना कितने जिद्दी होते हो हैं। वैसे मैं हम दोनों के फायदे की बात सोच रहा था। क्या? मेरा ना अपने मालिक से एक पुराना मसला है। जैसे ही वो हो गया ना, फिर वारे नहीं आ रहे। फिर जब हम पर बरसात होगी तो थोड़े चींटे आप पर भी बरसा देंगे। ऐसे आप मुझे लगते समझदार हैं। हाँ, आजकल जैसे हालात है ना, ऐसी डील मिलती नहीं है। चलो फिर ये बताओ कि खाने में क्या खाओगे? जो आप खिला देंगे हम खुशी खुशी खा लेंगे, मेहमान हैं आपके। हाँ, बस फिर आप हमारी मेहमानवाजी देखें जरा। हाँ भाई, यूसुफ जो खाने का बोलता है मंगवा के दो। जितनी बार बोले मंगवा कर खिलाओ। और हाँ, लस्सी जरूर लाना। दुआ करना बाकी। यार वाकई उन्होंने जितनी मेहनत और दयानतदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इंशाल्लाह जन्नत में आला मकाम मिलेगा। क्या 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 उल्टी सीधी बकवास किए जा रहा है? कोई मसला हो गया है क्या? बता। मसला तो तेरे लिए होगा मुख्तार। कैसे? मेरी छोड़, अपनी बता। ठीक होने की कोशिश कर। यार उमर, तेरे अब्बा बड़े अच्छे आदमी थे यार। दुआ करना बाकी। यार वाकई उन्होंने जितनी मेहनत और दयानतदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इंशाल्लाह जन्नत में आला मकाम मिलेगा। क्या करें डॉक्टर, कब तक छोड़ दें? बस कल तक घर चला जाऊंगा। अरे रोता क्यों है? तू तो हम सबको हंसाने के लिए है ना। रोएगा तो कोई और। कौन? जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। किसने? मैं भी यही पूछने के लिए आया हूँ। क्या आप लोगों से बाहर बात की जा सकती है? तू बैठ, हम आते हैं। हाँ, आदि
हेलो हेलो, क्या सोते हुए भी जॉगिंग कर रहे हो? जॉगिंग? कौन बोल रहा है? हाँ हाँ भाई, अब तुम हमें पहचानोगे थोड़ी। बाबर, कहाँ हो तुम दोनों और ये किस नंबर से फोन कर रहा है तुम्हें? हम तो हमेशा से यही हैं, अच्छा वक्त हो या बुरा, आप ही नहीं होते। कहाँ हो तुम दोनों? यूसुफ कहाँ है? वाह मुख्तार भाई वाह, एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हो आप। मैं तो कह रहा हूँ ये काम छोड़ के एक्टिंग करना शुरू कर दो, अच्छा खासा पैसा भी कमा लोगे और अवार्ड भी मिल जाएंगे। बल्कि पैसा तो है तुम्हारे पास, तो अवार्ड भी कर दो बस। क्या 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 उल्टी सीधी बकवास किए जा रहा है? कोई मसला हो गया है क्या? बता। मसला? मसला तो तेरे लिए होगा मुख्तार, और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। कुछ पी के फोन कर रहा है क्या? यूसुफ को फोन दे। ओह अच्छा, यूसुफ से बात करनी है। अगर यूसुफ से बात करनी थी तो हमारे पीछे पुलिस क्यों भिजवाई? क्या पुलिस? अब इतना बता दिया है तो ये भी बता दो कि आखिर मुख्तार के खिलाफ क्या करने वाले थे? देखें, हम आगे अब कुछ भी नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे वो आप ही करेंगे। सिमी मुख्तार और तुम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई? कुछ टाइम पहले हमने सिमी के हस्बैंड हमाद को धोखे से मार दिया था। मगर ऐसी क्या बात सुन ली तुमने जो तुम इतनी परेशान हो जाती हो? अम्मी, मुझे एग्जैक्टली बात नहीं याद, लेकिन इतना पता है कि कुछ गलत था।